हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हुए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये क्लास आपकी रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी आपके जितने भी वनडे एग्जाम हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। किसी निश्चित कूट भाषा में 324 का अर्थ होता है दोस्तों आर यू ऑल राइट। और फिर दोस्तों 783 का अर्थ है यू कम होम। फिर आपको दोस्तों दिया गया है 9271 का अर्थ वी आर एट होम। अब इसको आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आपसे कम का जो है कोड पूछा है, किस तरीके से इसको दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है ये चीज आपको यहाँ पर देखनी है। दोस्तों क्या है आपका यहाँ पर 324 ये दोस्तों दिया गया है। क्या है यहाँ पर, इसको लिख लीजिए आर यू ऑल राइट। ठीक है दोस्तों, ये आपको इस तरीके से लिख लेना है। फिर दोस्तों नीचे जो लाइन दी रही है आपका क्या है 783, इसको भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसको लिखेंगे दोस्तों यू कम होम। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझाएंगे, तो आप इसको जो है नोट करेंगे। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर इसको मात्र आप सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पर दोस्तों आपको जब लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये दोस्तों आपका जो है क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या है कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों इसमें आपको देखना है, इसमें दोस्तों दो कॉमन है, इसमें भी दो कॉमन है। ठीक है दोस्तों, क्या है इसमें भी आपका दो दिया गया है और इसमें भी आपका दो दिया गया है। अब दोस्तों इन दोनों में दो कॉमन है तो इसमें भी कुछ कॉमन होगा। अब इसमें दोस्तों क्या कॉमन है, यहाँ पर देखिए आपका आर। क्या दोस्तों, ये आर इसमें दिया है और इसमें दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों आर के लिए दो कोड दिया गया है। अब उसी प्रकार दोस्तों अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें दोस्तों 7 कॉमन है। क्या दोस्तों, इसमें आपका 7 कॉमन है। इसमें दोस्तों आपका कितना 7 कॉमन है और इसमें आपका 7, दोनों में 7 दिया गया है। तो इन दोनों में क्या चीज दोस्तों आपको कॉमन मिल रही है, यहाँ पर देखेंगे तो आपका दोस्तों ये कम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर होम। ठीक है दोस्तों, क्या है ये चीज देखिए आपका दोस्तों इसमें क्या है होम दिया गया है और इसमें भी आपका क्या है होम दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, होम के लिए आपका क्या कोड आ जाएगा दोस्तों, होम के लिए आपका 7 कोड आएगा। अब दोस्तों ये आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आपका बचा है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में 3 कॉमन दिया गया है। जब इन दोनों में दोस्तों 3 कॉमन दिया है, अब 3 कॉमन ये चीज आपको दी गई है, इसमें है और इसमें। अब इन दोनों में भी आपको देखना है कॉमन क्या चीज है। तो आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो आपका क्या यू जो है इसमें कॉमन मिलेगा। यू जब आपको कॉमन मिलेगा तो इस प्रकार से आपका दोस्तों यू के लिए क्या कोड आ जाएगा, तो आपका 3 कोड जो है आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए आपके दोस्तों ये यू भी हो गया यहाँ पर और कम भी हो गया। क्या दोस्तों, आपका यू भी यहाँ पर हो गया और कम भी हो गया। जब यू और कम जो है दोस्तों होम हो गया, आपका क्या बचा यहाँ पर कम बचा हुआ है। कम जो दोस्तों यहाँ पर बचा हुआ है और ये क्या बचा कोड आपका 8। तो इस प्रकार से आपका जो है दोस्तों कम के लिए क्या कोड आ जाएगा, तो आपका दोस्तों 8 जो है ये कम के लिए कोड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर कौन सा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। ठीक है दोस्तों, कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका आपको दोस्तों सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 को दोस्तों सॉल्व करिए और अपना आंसर भी कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा आपका यस है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, फिर आपका दोस्तों ओ, फिर आपका एम और आपका के। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसमें अंतर देखेंगे सबसे पहले संख्याओं में। ठीक है दोस्तों, ये आपका इसमें अंतर देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कितना पर आता है, ये आपका ओ आता है 15 पे। फिर आपका दोस्तों ये कितने पर आता है, तो आपका ये 13 पे आता है और ये आपका 11 पे। तो यहाँ पर दोस्तों 15, 13, 11 कितने का अंतर है दोस्तों, तो आपका 2 माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपका दोस्तों क्या होगा 2 माइनस होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये मान लीजिए 2 माइनस करेंगे तो दोस्तों ये यहाँ पर 15 है। 15 में दोस्तों जब 2 प्लस होगा तो आपका क्या आएगा 17। और 17 पर क्या आता है दोस्तों क्यू आता है। तो ये दोस्तों क्यू तो आपका हो गया दोस्तों। अब क्यू वाले आपके दो ऑप्शन दिए, तो ए और
डी आपके कैंसिल हो गए। अब दो ऑप्शन बचे हैं, अब इसमें आपको चेक करना है दोस्तों। आप यहाँ पर देखेंगे 81 ये दिया गया है, तो 81 कितने का स्क्वायर होता है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं 81 जो है दोस्तों 9 का स्क्वायर होता है। क्या दोस्तों? ये 9 का स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 7 का स्क्वायर है। क्या है दोस्तों? 7 का है। फिर आपका ये 6 का स्क्वायर है, और ये इस तरफ जो है 5 का स्क्वायर दिया गया है। तो ये आपका दोस्तों 5 6 7 8, दोस्तों यहाँ पर 8 मिस है, तो आपका यहाँ पर 8 का स्क्वायर आएगा। तो दोस्तों जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका 64 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर आपका दोस्तों सी फॉर क्वीन, आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। कोई भी आपको दोस्तों प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2018 की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था, और 2022 में भी दोस्तों सेम इसी प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। क्या दोस्तों? इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कथन को आपको पढ़ना है। क्या दोस्तों? आप यहाँ पर कथन को पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है? कथन को पढ़ेंगे और उसको आप सॉल्व करेंगे। तो आपका दोस्तों यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दिया गया है, ये चीज आपको देखनी है। तो स्टेटमेंट में आप यहाँ पर देखेंगे कोई बैग, क्या दोस्तों? कोई बैग कविता नहीं है। तो जब भी दोस्तों आपसे पूछे कोई बैग कविता नहीं है, तो कोई का मतलब इसमें कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए एक हम ये गोला बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक गोला हो गया, और एक ई यहाँ पर गोला हो गया, ये दो गोला हो गई। यह आपका क्या हो गया? बैग का हो गया, तो इसको हम बैग लिख लेते हैं। फिर आपका क्या है? कविता है, तो इसको हम के से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका इसमें क्या है? आपका इसमें कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ पर कोई बेर कविता नहीं है, यह बात बताई गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका कोई भी संबंध नहीं होगा। अब आपका दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्या बताया गया है उसको भी देख लीजिए। कुछ किताबें बैग हैं, कुछ किताबें जो हैं दोस्तों वो बैग में हैं। तो इसका मतलब दोस्तों इस तरीके से कुछ किताबें मतलब 50% हिस्सा इसमें आएगा, तो इसको हम बुक से लिखेंगे। कुछ किताबें जो हैं बैग हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे दोनों जो है दोस्तों इससे आपको क्वेश्चन बनाना होता है, और आंसर जो है आपको निष्कर्ष से देना है। अब निष्कर्ष को दोस्तों देखिए, कुछ किताबें कविताएं नहीं है। तो कुछ किताबें दोस्तों क्या है? कुछ किताबें कविताएं नहीं है। कुछ क्या मतलब दोस्तों? कोई भी किताबें कविताएं नहीं है। ठीक है दोस्तों, इनमें कोई भी कुछ की बात की है, तो मतलब इसका मतलब कुछ किताबें कविताएं नहीं है, तो इसका मतलब 50% इसमें हो सकती हैं, ये बात इसमें बोलना चाह रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा? तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका क्या है दोस्तों? कुछ कविताएं बैग हैं, कुछ कविताएं जो हैं बैग हैं। दोस्तों कुछ कविताएं बैग हैं क्या? नहीं, इसमें भी आपका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये ऊपर ही आपको बोला है कोई बैग कविता नहीं है। तो आपका दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्या बोला है? कुछ कविताएं बैग हैं। दोस्तों बैग हैं ये बात बोला है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये भी आपका क्या है? गलत हो गया। अब आपका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। यहाँ पर आपका जो है दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं अच्छे से आप सब इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? और इस प्रकार का क्वेश्चन आपका दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है? इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये आपको यहाँ पर देखना है। एक घड़ी में 2:30 जो है दोस्तों होते हैं। 2:30 बजने पर घड़ी की सुई द्वारा कितना अधिक कोण बनेगा? दोस्तों कितना जो है अधिक कोण बनेगा, तो ये आपसे पूछा है। तो ये आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और सॉल्व करने की भी कोशिश करनी है। तो इसका एक बेसिक फार्मूला होता है, जो आप सब लोग इसको दोस्तों नोट कर लीजिए। क्या आपका दोस्तों बेसिक फार्मूला होता है वो आपको नोट करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए सूत्र।
ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सूत्र। अब यहाँ पर सूत्र क्या है आपका दोस्तों, 11m माइनस 60h। ठीक है दोस्तों, 60h अपान में 2 कर देना है, क्या कर देना है, 2 कर देना है। अब ये आपका दोस्तों फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, 60, यहाँ 11 दिया है तो इसको लिखिए 11 मल्टीप्लाई एम, एम का मतलब दोस्तों मिनट होता है, तो यहाँ पर दोस्तों 30, फिर आपका करना है माइनस और 60, 60 का मतलब हावर कितना बजा है, तो 2 बजकर हुआ है। अब अपान में आपको करना है 2, तो ये आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपका क्या होता है 35, तो आपका 330 हो जाएगा, माइनस में आपका 6 दूनी 12, 120, और अपान में आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, तो अपान में आपका दोस्तों हो जाएगा 2, ये आपका हो गया 2। अब दोस्तों इसको जब हम माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 210। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया 210 डिग्री अपान में 2। अब इसको जब हम काटेंगे यहाँ पर दोस्तों तो कितना आएगा आपका 105 डिग्री। क्या आया दोस्तों, 105 डिग्री आया। तो 105 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चीनी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीनी भी दोस्तों मीठी होती है और मिठाई भी तो मीठी होती है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग जो है सब लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में दर्पण छवि का चयन करें। अब दोस्तों ये आपको आकृति दी रही है, इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों जब आप बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, तो ये दोस्तों आपकी इस तरीके से दिया गया है। तो ये वाली दोस्तों छवि जो है ये तो दोस्तों ऊपर ही रहेगी, तो ऊपर रहेगी, ऊपर सिर्फ इसमें तो है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। इसमें ऊपर है, ठीक है, इसमें दोस्तों ऊपर नहीं है और इसमें भी ऊपर नहीं है, क्योंकि दर्पण में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये चीज जो है आपकी ऊपर ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, सिर्फ ये इस तरीके से है तो आपका इस तरीके से ये बनेगी लाइन। ठीक है दोस्तों, ये वाला इस तरफ आ जाएगा। तो ई वाला दोस्तों किस में आया है, सिर्फ ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन नंबर बी किस में दिया है दोस्तों, ऑप्शन ए में। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो है बच्चे ज्यादातर गलत कर देते हैं। यहाँ पर बच्चे देखते हैं ऑप्शन बी राइट है तो वो यहाँ से ऑप्शन बी लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन बी आपका ऑप्शन ए में दिया है। तो आपका दोस्तों ए फॉर एंट माने चींटी, तो चींटी वाला जो होता है दोस्तों ए फॉर एप्पल, एप्पल वाला आपका जो है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपका बी है तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, ए वाला आपको टिक करना है, ना कि बी वाला। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं उनमें आपको दोस्तों बहुत ही एक्टिव रहने की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग इसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब दोस्तों ये आपका बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस तरीका का क्वेश्चन जो है बहुत बच्चे इसमें दाया बाया में कंफ्यूज रहते हैं। क्या दोस्तों, इसमें दाया बाया में जो है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, अब क्वेश्चन को पढ़िए। पी क्यू क्या है दोस्तों आपका, पी क्यू आर एस टी यू और वी, ये कितने लोग हैं टोटल, आपके 7 लोग हैं। किसी दीवार पर एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। इस तरफ दोस्तों देखेंगे तो आपका क्या होता है, ये आपका पूरब, इस तरफ आपका पश्चिम, ये आपका ऊपर होता है उत्तर और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। तो ये आपकी दोस्तों जो है डायरेक्शन होती हैं। अब यहाँ पर देखिए आर एस के, अब दोस्तों आपके 7 लोग तो इसमें बैठे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन खींच लेनी है। क्या दोस्तों, एक सीधी लाइन आपको इसमें खींच लेनी है। तो सीधी लाइन दोस्तों आप यहाँ पर खींच लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको बिठाना है सभी लोगों को। तो ये इस तरीके से आपकी ये दोस्तों क्या हो गई, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस पर कितने लोग बैठे हैं बच्चों, तो आप लोग कहेंगे सर जी इसमें टोटल बैठे हैं दोस्तों आपके 7 लोग। अब 7 लोगों को आपको इस पर बिठाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक ये हो गया, फिर दोस्तों दूसरा,
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां, सातवां लास्ट में है। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 लोड हो गए। अब यहाँ पर इसको देखिए, आर एस के ठीक बाईं ओर, ठीक है दोस्तों, आर एस के जो है क्या है दोस्तों, आर एस के दाईं ओर बैठा है। ठीक है दोस्तों, आर जो है वो एस के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब जब दाईं ओर बैठा है एस के, ठीक है दोस्तों, कौन, आर, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरफ आप मान लीजिए दायां। ठीक है दोस्तों, इस तरफ आप दायां मानिए, अपना जो हाथ होता है उसको दायां, और इस तरफ आपका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो ये आपका दोस्तों दायां और बायां हो गया। अब यहाँ पर ठीक है हो गया। फिर दोस्तों क्यू पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। अब दोस्तों क्यू किसी एक सिरे पर बैठा है, लेकिन हमको दोस्तों कंफर्म नहीं है कि कौन से सिरे पर वो बैठा है। जब हमको दोस्तों ये चीज पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको दोस्तों यहाँ पर भी बिठा लेंगे और अभी यहाँ पर भी बिठा लेंगे, दोनों जगह हम इसको बिठा लिए, क्योंकि दोस्तों अभी इसकी जो है डायरेक्शन कंफर्म नहीं है। फिर दोस्तों क्या है, जो टी के ठीक बगल में है, क्या दोस्तों, क्यू जो है किसी एक सिरे पर बैठा है जो कि क्यू के ठीक बगल में है। ठीक है दोस्तों, क्यू के ठीक बगल में है, तो दोस्तों मान लीजिए ये इसके टी यहाँ पर हो जाएगा, टी के ठीक बगल में, यहाँ पर हम टी मान लिए अभी। ठीक है दोस्तों, चाहे आप यहाँ पर भी टी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टी के ठीक बगल में है। फिर आपका क्या है दोस्तों, बी जो है टी और यू के बीच में है। दोस्तों बी जो है वो क्या है, टी और यू के बीच में है, तो दोस्तों यहाँ पर इसको करिए, टी आपका हो गया, फिर बी जो है टी और यू के बीच में। ठीक है दोस्तों, ये वी और ये यू, तो दोस्तों बी टी और यू के बीच में है, ये चीज आपका कंफर्म हो गया। यहाँ पर टी और बी के बीच में कौन है, टी और यू के बीच में है बी, ये आपका हो गया यहाँ पर। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपका ये बनाएंगे तब भी दोस्तों बनेगा, तो बी यहाँ पर आएगा, लेकिन दोस्तों आपके अभी क्या है, आर एस के ठीक जो है इस साइड में है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आर एस हो गया। ठीक है दोस्तों, आर एस के ठीक बाईं ओर है। अब इसको दोस्तों देखिए, आर जो है तो यहाँ पर हम दोस्तों कर लेते हैं एस। ठीक है दोस्तों, ये एस कर लिए और यहाँ पर आर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे नहीं। अब दोस्तों आपका कौन बचा इसमें, फिर दोस्तों क्या है, यहाँ पर एस पंक्ति के दाएं तीसरे स्थान पर, ये चीज बोला गया है, जो है दोस्तों तीसरे स्थान पर है, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यस पंक्ति के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो इसको हम यहाँ मानेंगे। यहाँ जब इसको यस को मानेंगे तो यस के क्या है दोस्तों, ठीक दाईं ओर कौन है, आर है। जब दोस्तों ये चीज आपकी इसमें बताई गई है तो आपका यहाँ पर ये वाला दोस्तों आर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आर यहाँ आ गया और यस ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दाईं से तीसरे स्थान पर बताया गया है। ठीक है दोस्तों, समझ गए इसको आप। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बचा कौन है आपका पी। अब सभी के स्थान तो आपके आ गए, तो दोस्तों यहाँ पर क्यू तो आपका सही है, तो ये वाला भी आप जो है आपको यहाँ पर नहीं रखना है। अब टी जो है दोस्तों उसको कहाँ पर बिठाना है आपको, तो टी को जो है दोस्तों आप वहीं पर बिठाएंगे जहाँ पर बैठा हुआ है, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, तो इसको आप मिटा दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों इसको भी आप क्या करेंगे, सॉरी दोस्तों इसको भी मिटा दीजिए। ये तो आपका हो गया। अब इसको दोस्तों यहाँ पर फिर से लिख लीजिए दाया बाया। ठीक है दोस्तों, ये आपका इधर क्या हो जाएगा, दाया। ठीक है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर दाया हो गया। अब यहाँ पर हम पी को बिठा देते हैं। अब आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से दो व्यक्ति पंक्ति के दोनों सिरों पर बैठे हैं। दोस्तों दोनों सिरों पर कौन बैठा है आपका यहाँ पर, एक तो आपका क्यू हो जाएगा, ये तो दोस्तों आपसे बोल ही दिया गया कि क्यू किसी एक सिरे पर बैठा है। अब दोस्तों आपका दूसरे सिरे पर कौन है, पी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपसे ऑप्शन ए में क्या बोला है, क्यू और यू। क्यू और यू तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यू तो दोस्तों बीच में बैठा है, तो ये वाला आपका गलत हो गया। अब यहाँ पर इसको देख लीजिए, क्यू और यस, यस भी दोस्तों दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो ये भी आपका गलत हो गया क्योंकि यस नहीं है। फिर दोस्तों पी और क्यू दोस्तों ये बात सही है, तो पी और क्यू जो है ये दोस्तों बिल्कुल लास्ट सिरे पर बैठे हैं दोनों। क्यू और आर, आर जो है यस के जस्ट पास में बैठा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके दोस्तों एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे और सोल्व भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आज आप लोगों की क्लास जो है दोस्तों यहाँ पर टाइम लिख लीजिए,
8 PM, ठीक है दोस्तों। 8 PM जो है दोस्तों आपकी मैथ क्लास होती है। तो आप लोग दोस्तों मैथ क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो है दोस्तों विकास सर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। कौन दोस्तों? विकास सर आपको दोस्तों बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर मैथ पढ़ाएंगे, जो कि आपकी SSC GD ग्रुप डी इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही सफिशियंट रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।